से बोलो राजा रामचंद्र की जय। संत शेखर कली पावनावतार श्री सीताराम शरणाम्बुज चंचरी कली पाप नाशनी अति पावन नाम श्री सीताराम चंद्र जी भगवान। विश्वनाथ काशीपति उमापति गिरिजापति असुरन शरण कृपाल देवादिदेव महादेव जी भगवान। श्री सीतापति भक्त शिरोमणि अतुलित बल के धाम पवन तनय संकट मोचन श्री हनुमंत जी महाराज। श्रीमद भगवत भक्ति भूषण संत शिरोमणि कवि कुलभूषण श्रीमद बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री पावन चरण में सबले पहले धर्म मंच में सादर सादर प्रणाम है। हे परम पिता परमात्मा आप जमो भगवान ये पावन धर्म मंच में हमारे प्रणाम स्वीकार करो। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की। और अब मीठी मीठी ताली के साथ गांव के जब तक डी डोंगर माटी महातारी देवी देवता है सब बोला झूम करके बुलाथन आह्वान करतन और सुंदर भजन के साथ कथा प्रसंग से जुड़े के प्रयास करतन। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। दीना जलाओ जी दीना जलाओ जी। मानो मानो तेरे संगी चौक पूरा बाजी लीपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी लीपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी। मानो मानो तेरे संगी चौक पूरा बाजी लीपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी लीपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी। ताना ना 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 ताना ना 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 ना। आए हैं पहुना घरमा बन के भगवान जी आए हैं पहुना घरमा बन के भगवान जी। परिघानी करा सुगर बाजे निशान जी परिघानी करा सुगर बाजे निशान जी। परघौनी करो बाजे निशान जी। धन धन हो मेरे बेरा नाचो औका बाजी लीपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी लीपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी।
धन भाग हो गए हमें तू मन पधारो जी। तुझे करम ने देवता जागे हे भाग जी। तुझे करम ने देवता जागे हे भाग जी। तूने करम ने जागे हे भाग जी। घर के दो बारी मलोटा पानी माढ़ा जी। दीपो अंगना दो बारी दिया ना जलावा जी। दीपो अंगना दो बारी दिया ना जलावा जी। मानव मानव तिरसंगी चौक पूजा बाजी। दीपो अंगना दो बारी दिया ना जलावा जी। 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 प्रेम से बोलो श्री सीतापति रामचंद्र की जय। पावन धाम छत्तीसगढ़ माटी माता जेकर सोनहा माटी में उपजे अन्न ले भैया हो ये दुनिया के निस्तारी हो। जेकर कोरामा अर्पा पैरी सोढ़ो इंद्रावती सीनाथ और महानदी जैसन कतको छोटे बड़े नीर भरे नदिया कलकल करत कलकलनी निनाद ले जिन छत्तीसगढ़ माटी महतारी के चरण पखारत शस्य श्यामला पावन धर धाम छत्तीसगढ़ माटी महतारी जेकर हरियर अचरा के शीतल छैया में ये संपूर्ण जीव जगत अपन जीवन के विस्तार पात है। और जौन पावन भुइया बड़े बड़े ऋषि मुनि संत साधु सुजान के डेरा हवे और जौन पावन भुइया भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कर्म भूमि हवे ऐसन जगवंदन पतित पावन सुगत छत्तीसगढ़ माटी महतारी के चरण कमल छू करके दोनों हाथ जोड़ करके सादर दंडवत कोटिश प्रणाम करत है। और तोर पैया लागा वो छत्तीसगढ़ महतारी जगमा तोर बड़मान होती है वो छत्तीसगढ़ महतारी। अजी दया धर्म के पावन गंगा जी है बहते गली खोरमा और राम नाम के गुहार सुगर उठत मुदरिया भोरमा माया पीड़ित के छैया मा सुगर होवत है निस्तारे और तोर पैया लागा वो छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़ माटी महतारी के विशाल पावन भुइया में बसे हमर अंचल के शान पावन सजीला बालोद जेकर पावन मानस धाम ग्राम कोचेरा। ये पावन मानस धाम ग्राम कोचेरा के सबो देवी देवता ला माँ शीतला ठाकुर देव जी महाराज डी डोंगर माटी महतारी तरिया पार में विराजमान भोलेनाथ जी ला सहारा देव बाबा जी और ये पावन मानस धाम ग्राम में रवैया बसैया जते नर नारी समाज है दीदी बहनी महतारी मल्ला पिता सरी बुजुर्ग सियान मल्ला मोहल्ले बड़े भैया मल्ला मोहल्ले छोटे भाई मल्ला भविष्य के समाज गढ़िया नाने नाने बाल सखा भगवान स्वरूप लइका मल्ला आप सबके हृदय में विराजमान श्री सीतापति रामचंद्र जी ला सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से सबले पहले सादर दंडवत कोटिश प्रणाम। हमर प्रणाम आप सब संत समाज स्वीकार कर कौवा जैसे करकर बोलीला मीट भाखा बना करके पुरसैया माइक साउंड सिस्टम ऑपरेटर भइला। और आप सबसे निवेदन है एक बार जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ सम्मान करो। चलो सबसे पहले ताली कम लगा बैठे होते हिसाब से एक बार फिर से जोरदार ताली बजाओ। अब पूछो काकर पर ताली बजाए। हमारे पावन मानस धाम ग्राम में भगवान रामचंद्र जी के भव्य दरबार ला सजैया संवरैया हमार आयोजक बड़े भैया मन जे मन अपन जीवन के गाड़ी कमाई ला तिनका तिनका जोड़ करके अपन सुनता सम्मत ला बढ़ा करके आप ला और हम ला भगवान की कथा से जुड़े के सुंदर सु अवसर प्रदान करे। एकर लिए आयोजक बड़े भैया मन के सम्मान पर केवल दो शब्द आभार के रूप में प्रकट करना चाहता हूँ। यूं तो सबका अपना अपना एक विवेक होता है पर नहीं काबिल हर कोई हर किसी का होता है। वैसे तो कई अनमोल और
अनगिनत हस्तियां हैं जमाने में संतों, मगर हमारे आयोजक बड़े भाइयों के जैसा व्यक्तित्व तो लाखों में एक होता है, लाखों में एक होता है, लाखों में एक होता है। अवसर देवैया ला बाप मानना चाहिए, अन्नदाता ला माई बाप माने जाते हैं, है नहीं? और भगवान की कथा जैसा अवसर देवैया ला तो माता पिता ही मानना चाहिए, जिन अपन लड़का के कल्याण करते। वैसे आयोजक बड़े भैया मन के श्री चरण में दंडवत कोटिश प्रणाम है। आप सब बड़े भैया मन पर प्रणाम स्वीकार करो। और कौशल्या भंडार में जतेक भैया मन बाहर से भूखा प्यासा आते हैं, वो संत समाज की प्यास ला मिटावत है और सुंदर सुंदर खाना बना करके, व्यंजन बना करके, परोस करके भूख ला मिटावत है। ओकरो सम्मान में आप सबसे निवेदन, एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान कराओ और गोड़ ला हाथ ला लमहू भैया हो, यही जगह हमार प्रणाम स्वीकार करो। कौशल्या भंडार में जत्ता और बड़े भैया मन बैठे हैं और मानस के मर्मा के जिन ला गुरुदेव जी कहे जाते, ऐसा बूढ़ा बूढ़ा श्याम बाबा मन ला हमार मानस परिवार है भैया। जय कपीस मानस परिवार, गांव आमा कोनी, पोस्ट ऑफिस खमरिया, विकास खंड बाग बहारा, जिला महासमुंद, राजमाता खल्लारी के धाम से आप सबके दर्शन निमित्त, आप सबके बीच हमार सौभाग्य से हम आज आपके बीच में उपस्थिति पाए हैं। और आवा सादर सादर प्रणाम आप सब संत समाज ला और आदि शक्ति माता रानी जगदम्बा ला गुहार करन। होकर पश्चात बहुत पावन सा कथा है पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 8, जहाँ जगत जननी माता भवानी सीता मैया अपन पांव ला एक टक देखत हावे। का बर देखत है, एकर तात्विक रूप में समझे के प्रयास करबो, का बर देखत है एला आध्यात्मिक रूप में समझे के प्रयास करबो और चारित्रिक रूप में समझे के प्रयास करबो। तीन तीन भाव ला लेकर के ये पावन प्रसंग में आप और हम जुड़ करके आज के जीवन ला धन्य बनाने के प्रयास करो। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र के। बोले दुर्गा मैया की।
प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की, प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। श्री रामचरित्र मानस अमृतमय कथा के रसपान करैया मानस के परम अनुरागी रस रसिक श्रोता संत समाज, ये कली कुटिल के काल कलयुग में जीवन में आए व्यथा लटारे बर जीव के कल्याण करे खातिर बर 16वीं सदी में एक महान आत्मा अवतरित हुई जेका नाम है पूज्यपाद बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार स्वरूप परमात्मा रामचंद्र जी के जिन अनपायनी गाथा लिखित बृहद रूप में और एक महाकाव्य की रचना करी जेकर नाम हवे रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस 3 शब्द से बने हैं भैया। पहला शब्द है राम, दूसरा शब्द है चरित्र, तीसरा शब्द है मानस। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव का है। चाहतीस तैला रामायण भाग 2 कर सकत रही, चाहतीस तैला रामायण ही कह सकत रही, या केवल एला रामचरित्र ही कह सकत रही। इतना लंबा चौड़ा नाम रखे के मतलब का है? रामचरित्र मानस भाव छिपे तरासे के प्रयास करते हैं। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। पहला शब्द है राम। श्रीमद् भगवत महापुराण में बताते हैं राम के अर्थ, योगिना रमन्ते अस्मिन् सा रामम् उच्यते। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी संवद्भूत भावन भोलेनाथ जी भगवान जेकर ध्यान में बैठ करके शिव जैसे ज्ञानी हा जैन परमानंद परम सुख शांति प्राप्त करते। शिव जैसे ज्ञानी ला परमानंद परम सुख शांति के देने वाला के नाम ही राम सज्जन। जेकर तलाश घट घट में बसे ये जीव ला अपन जीवन के अनंत यात्रा में, अपन जीवन के अनंत यात्रा में अनंत आकाश में 84 लाख योनि के पड़ाव ला भटक करके यही सुख के तलाश में ये जीव रहते हैं। और ये सुख, ये परमानंद परम सुख शांति मिलते तब जब परमात्मा रामचंद्र जी के ये जीवला प्राप्ति होती है। भाव है कि जीवला कल्याण की प्राप्ति हो, ओला ज्ञान की प्राप्ति हो। ये सोच करके पहला शब्द रखिस राम, दूसरा शब्द रखिस चरित्र। चरित्र रखे के मतलब का है? प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। चरित्र के मतलब होते लोकाचार, लोक व्यवहार, सदाचरण, जेकर अपनाए से एक व्यक्ति के अंदर नैतिकता की स्थापना होते, एक व्यक्ति के निर्माण होते, एक व्यक्ति के निर्माण में एक परिवार के निर्माण होते, एक परिवार के निर्माण से समाज बनते, और एक समाज के निर्माण में ही एक राष्ट्र के निर्माण तो निहित है भैया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इतना सूक्ष्मतम रूप से सोचे हैं, इतना गहराई में जाकर के सोचे हैं कि एक राष्ट्र के निर्माण किया जाए तो कैसे किया जाए। एक राष्ट्र के निर्माण तो तभी संभव है जब एक राष्ट्र के प्रथम इकाई अर्थात व्यक्ति के निर्माण किया जाए, और व्यक्ति के निर्माण तो तभी हुई जब ओकर चरित्र के निर्माण किया जाए। तो चरित्र निर्माण के बाद में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बल देकर के दूसरा शब्द रखी चरित्र। वो राष्ट्र मुर्दा राष्ट्र कहलाते जेकर अपन कोई चरित्र ना हो, जेकर अपन कोई धर्म ना हो, मर्यादा ना हो, संस्कार ना हो, संस्कृति ना हो, वो मुर्दों का राष्ट्र कहलाता है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सत्य सनातन संस्कृति के जन ये पावन सा राष्ट्र, जी हाँ भगवान स्वयं अवतार लेकर के आते, ऐसा राष्ट्र के निर्माण और व्यक्ति के चरित्र के निर्माण बात में बल देकर के लिखी चरित्र। तीसरा शब्द है मानस। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। मानस के मतलब होते भैया मन रूपी मान सरोवर। जैसे सरोवर के पानी बहुत निर्मल होते, वैसने प्रकार से ते अपन मन रूपी मान सरोवर निर्मल बना। ये संसार में काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर षड विकार है, और ये षड विकार के मायाजाल में ये जो जीव है एकर मन ना जाने कौन से जन्म से मलिनता लिए हुए, और आज बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ऐसा तन धर के हमार मन जब महिला है तो एक पशु और हमार में का अंतर? सही बात है। रामचरितमानस के आधार पर तर्क है, मानव तन पाए हैं और मन षड विकार में फंसे हैं, तो ये मन के मलिनता लही निर्मल करे बर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस रूपी साबुन बनाई। रामचरित मानस बिनु मन का मैल अति नाश न पावे। ये मन के मैल तो तबे जाही दीदी जब ते भगवान राम के कथा ला बैठ के सुनबे, रामचरित मानस के सानिध्य में आवे और अपन मन ला लगावे।
लक्ष्मण जी जब 5 प्रश्न पूछे इस अरण्य कांड में, तब परमात्मा रामचंद्र जी कहते सुनु तात मति मन चित लाई, अर्थात आप मोर ज्ञान की जो बात है हे लक्ष्मण, इलते मति मन चित लगा करके सुनबे, तब तो जीवन में जो शोक है, जो मोह है, जो भ्रम है, वो मिटे। मनुष्य जीवन में और सबो जीव के जीवन में शोक आते हैं। हमारे ये शरीर में शोक के स्थान मन होते हैं, से किस मन लगा के सुनबे तब तो शोक मिटे। दूसरा शब्द के चित्त लगा करके सुनबे, चित्त लगा करके सुनबे, चित्त में मोह के वास होते, और जब तक चित्त लगा करके ज्ञान पूर्ण कथा ला सुनबे, तब तो जीवन के जो चित्त में मोह है वो मोह के नाश होए। और तीसरा चित्त बुद्धि, बुद्धि लगा करके सुनबे तो बुद्धि में होते भ्रम, और जब बुद्धि लगा करके ये ज्ञान के बात सुनबे तो जीवन के जितना भी भ्रम है वो मिटे। और संक्षेप में मैं कहूँ बुझाई और सुन होता तो मति मन चित लाई। संक्षेप में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी और गागर में सागर भरीस, और वही बात संक्षेप में लक्ष्मण जी महाराज भगवान ला परमात्मा रामचंद्र जी कथा ला सुनाए। अब पंचम सोपान सुंदरता। सुंदरता के मतलब होते मन ला अच्छा लगने वाला। रामचरित्र मानस में पंचम सोपान सुंदरकांड, जहां हनुमान जी महाराज माता सीता के सुधि ले और रामचंद्र जी भगवान के बारे में बताए, तो माता सीता के मन ला सुंदर लगी। माता सीता के सुधि ला लेकर के हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आए और रामचंद्र जी भगवान ला माता सीता के संदेश सुना है। ये बात भगवान रामचंद्र जी के मन ला सुंदर लगी, और दोनों कोई के बात एक दूसरा बता करके हनुमान जी महाराज के मन ला सुंदर लगी। और ये 3 जन के मन की सुंदरता ही लेकर के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये कांड के नाम सुंदर कांड रखी। ऐसे हजारों अनेक कारण है। रामचरित्र मानस पंचम सोपान में हजारों कारण है, हजारों जगह सुंदर सुंदर शब्द लिखे हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख कारण है। एक भक्त, दूसरा भक्ति, और तीसरा भगवान। ये भक्त भक्ति और भगवान के मन जिन बात सुंदर लग जाए, ओकर से बड़े सुंदरता ये संसार में और कुछ हो नहीं सके सज्जनों। लेकिन से ये कांड के नाम रखी सुंदर कांड। क्रमांक है 5 अर्थात 5 के आंकड़ा ला लेता। चित जल पावक गगन समीरा, और पंच रतन यहाँ अधम शरीरा। ये अधम शरीर सुंदर तब है जब तोर हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य अर्थात 3 परम तत्व आपके हृदय में विराजमान हो, तभी ये संसार रूपी षड विकार से ये जो काया है ये निर्मल होई सुंदर बनी। दूसरा कारण 5वां नंबर में रखेंगे। 5 टन के आंकड़ा 5 कर्मेंद्रिय होते, ते 5 कर्मेंद्रिय ला अर्पित कर दे। कौन ला? परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज ला, और भक्ति स्वरूपा माता सीता जी की भक्ति ला, और भगवान सियापति रामचंद्र जी के श्री चरण कमल ला। तीसरा भाव 5 के आंकड़ा में रखेंगे। 5 ज्ञानेंद्रिय होते, और ये 5 ज्ञानेंद्रिय के मूल तंत्र में यदि ज्ञान भक्ति वैराग्य बिठा दिया जाए तो ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय अपन वश में होते। और जिन भी व्यक्ति अपन 10 इंद्रिय अपन वश में रखे उकरे जीवन ही सुंदर है। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। आओ एक प्यारा सा भजन, ओकर पश्चात बहुत पावन सा कथा है। दोहा क्रमांक 8, जहाँ पूज्य बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, निज पद नयन दिए मन, और राम पद कमल लीन, और परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। मोहनी खवा के कान्हा जिग जा जगाए आगू पीछू घुमा तो
मोहनी खवा के काना जिगर जराए रे आगू पिछू घुमो तोर रामाने तो जाए रे मोहनी खवा के काना जिगर जराए रे आगू पिछू घुमो तोर रामाने तो जाए रे वही बना के दे देखने कैसे नचा डारे मैया के बोली लगावत मैं आ जाना रे वही बना के दे देखने कैसे नचा डारे मैया के बोली लगावत मैं आ जाना रे धरती माते तहिया गासमा हकीकत माते तहिया भासमा धरती माते तहिया गासमा हकीकत माते तहिया भासमा वही बना के दे देखने कैसे नचा डारे रे मैया के बोली लगावत मैं आ जाना रे वही बना के दे देखने कैसे नचा डारे रे मैया के बोली लगावत मैं आ जाना रे आगू पिछ घूमो तोर रामाने तो जाए रे मोहनी खवा के काना जिगर जराए रे आगू पिछ घूमो तोर रामाने तो जाए वही बना के दे देखने कैसे नचा डारे रे मैया के बोली लगावत मैं आ जाना रे वही बना के दे देखने कैसे नचा डारे रे मैया के बोली लगावत मैं आ जाना रे मैया के बोली लगावत मैं आ जाना रे मैया के बोली लगावत मैं आ जाना रे मैया के बोली लगावत मैं प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। अब मिले प्रसंग का आधार बना करके चर्चा करने का प्रयास करता। प्रेम से बोलो सीता रामचंद्र जी भगवान।
बाबा गोस्वामी पूज्यपाद प्रातः स्मरणी लिखे, निज पद नयन दिए मन और राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जाने दिन। माता सीता अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे बैठे हैं, अकेला है। अपन गांव समाज संसार छूटे हैं सागर को पार, जहां असुर मन के राज्य है वहां अकेली बैठे हैं माता सीता देवी। अब बैठे हैं तब कैसे बैठे हैं? बाबा गोस्वामी लिखे ना, निज पद नयन दिए। कैसे लिखे हैं? निज पद नयन दिए, मतलब अपन पैर ला देखा। कैसे प्रकार से बैठी से हुई माता, ऐसे बैठे, ऐसे बैठे हैं, दोनों माड़ी हाथ में इसने जोड़े हैं और दोनों पांव ऐसे माढ़े हैं और अंगूठा लगे, पांव के अंगूठा लगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, निज पद नयन दिए मन। अपन गोड़ के जो अंगूठा है वो अंगूठा ला देखा थे, टकटकी लगा करके अपलक। और ये वही मन के कथा है। और राम पद कमल लीन, कहाँ होकर मन कहाँ लीन है? राम के पद अर्थात भगवान रामचंद्र जी के चरण में लीन है। ये दृश्य पवन सुत हनुमान जी महाराज जब देखते कि माता जानकी दीन अर्थात दुखी अवस्था, दुखी बैठे हैं, और हनुमान जी महाराज ये दृश्य कहां से देखते थे? वो अशोक पेड़ के ऊपर में बैठे एक पर्ण अर्थात एक पत्ता में ढके हुए सूक्ष्म रूप बना करके आए, मसक समान शरीर बना करके हनुमान जी आड़ लेकर के बैठे, छिप करके बैठे हैं। और हनुमान जी महाराज माता जानकी के ये जो स्वरूप है और ये अवस्था ला देखा थे और मन में बहुत दुखी। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। अब मिले पावन प्रसंग में विस्तार से चर्चा करने के प्रयास। निज पद नयन दिए मन, माता जानकी अपन गोड़ ला देखा थे, पांव ला देखा थे, दूठन पांव होते नहीं, गणी थे पूरा। भाई आप सबके ध्यान चाहूं, प्रेम से बोलो सीता रामचंद्र जी भगवान की। दूठन पांव, एक ठन पांव में 24 ठन चिन्ह माता सीता की, और दूसरा पांव में 24 ठन चिन्ह, 24 और 24 कितना हो गया? 48 ठन चिन्ह माता सीता की। राम भगवान के भी पांव में यही 48 चिन्ह है, 24 ठन एक पांव में, 24 ठन एक पांव में, 48 चिन्ह राम जी के पांव में, 48 चिन्ह माता सीता के पांव में। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। अब कहा थे व्याख्याकार महोदय समझते परे कहीं आजकल के नौजवान हमार भाई बहनी मन हा यदि संशय करत होई ना तो गूगल चला, तो आजकल तो सब चला, लेकिन जब तक नौजवान मन चला मोबाइल होता कोनो नहीं चला, बैठे बैठे निकाल लो, काय लिखो गूगल में श्री राम पद चरण चिन्ह, अतकित बार लिखो तान सीता माता के पांव के चिन्ह में मोबाइल में डाउनलोड करके रखे। नहीं, मोबाइल के जमाना है तो बहु बात ला सिद्ध करेला ऐसने टाइप के देखो, ये यहाँ से दिखी ना, ये पूरा पैर में चिन्ह दिखी, 48 टन का चिन्ह है तेला देख लो। अब अंतर का है माता सीता के पांव के चिन्ह और राम भगवान के पांव के चिन्ह में। माता सीता के पांव के डेरी पांव में जो चिन्ह है वो भगवान रामचंद्र जी के मई गोड़ में है। अब भगवान रामचंद्र जी के मई गोड़ के जतका चिन्ह है पांव में, वो चिन्ह माता सीता के पैर में है। और माता सीता अपन पैर नहीं देखा थे, काला देखा थे, माता सीता अपन पैर के माध्यम से भगवान परमपिता परमात्मा के चरण के दर्शन करते। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। और निज पद नयन दिए मन, दो बात लिखित बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रथम चरण में दोहा के 4 चरण होते, दोहा के 4 चरण। पहला चरण पकड़े हैं अभी, निज पद नयन दिए मन। ये पहला चरण में 2 शब्द लिखे हैं, नयन एक, दूसरा मन।
प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। दोहा के 4 चरण होते दीदी, आप सब लोग विस्तार से बता देता हूँ। 4 चरण में एक चरण प्रधान चरण कहलाते, 3 चरण जिन होते थे ओकर सहायक चरण है। प्रथम चरण अभी ले हने प्रधान मानन ता ये चरण में का लिखे है, 2 शब्द आते हैं, निज पद नयन दिए मन। पैर के भाव बता दे कि 48 चिन्ह ला देखा था और अपन पांव में परमात्मा रामचंद्र जी के पांव के स्मरण अर्थात दर्शन पाता। 2 शब्द लिखे हैं नयन और मन। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। आंखें यदि एती वोती नाचत है, आंखें यदि एती वोती नाचत है तो समझ जाबे ये चंचल मन भाव रहा है। कोनो भी व्यक्ति के लक्षण यदि पकड़ते गुरुजी मन तो कैसे पकड़ते, लड़का खड़े होके ओकर तरीका से पता चल जाते कि किस टाइप के कर व्यक्तित्व है। लड़का यदि बैठे तो ओकर बैठे से पता चल जाते कि ये बच्चा आगे चल के कैसे निकली समाज में। बड़े बड़े पारखी हैं हिला कहते, जैसे हीरा जब कोयला में रहते और वो जौहरी के हाथ लगते तो वो तराश करके हीरा बनाते। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। तो वैष्णव गुरुदेव मन होते, ज्योतिष शास्त्री मन होते। ये जगह अभी आए हैं नयन, बाहर संसार ला देखने वाला ये आंख होते, बहिर अंग जिन ला कहे जाते हैं, और अंदर के संसार ला देखने वाला ये मन होते। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। अंदर अर्थात अध्यात्म जगत, अध्यात्म जीवन ला देखने वाला यदि कोई है शरीर में तो वो है मन, और मन ही ला अंतर नयन कहे जाते। और बाहर ला जो देखते बोला कहते ये आंख, बाहर के संसार ला आंख देखते और अंदर के संसार ला ये मन देखते। लिखे हैं ये जगह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, निज पद नयन दिए मन। आज माता सीता परमात्मा रामचंद्र जी के चरण ला अपन चरण में दर्शन पा करके ये दोनों आंख ला एक जगह टेका दे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और एक जगह टेका करके मन में विचार करते हैं और दुखी मन से विचार करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे परम दुखी भा पवन सुत, माता ला परम दुखी जान करके, दीनहीन जान करके पवन सुत दुखी हुआ था। माता सीता के दुखी में पवन सुत दुखी हुआ था, अर्थात माता सीता दुख करते। ये दुख काबर, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते राम पद कमल लीन। समझे के प्रयास है। मैं जब सोन मिर्गल देखे काला देखे सोन मिर्गल जब देखे तब मोला उत्तर बेरा याद नहीं है इसकी मोर स्वामी राम के जो पांव है ते कमल के समान कोमल है। मैं जंगल पहाड़ी में एक बनवास निकले हैं और बनवासी के रूप कैसन, बिना चप्पल के वलकल वस्त्र पहन करके निकले हैं। और जब मैं बोला सोना के मिर्गा के पीछे लगाए तब कब रे मन ये कब नहीं देखे सपन स्वामी के जिन पैर है ते कमल के समान कोमल है, ओकर पीछे ते लगा दे जेकर पीछे में मोर स्वामी पड़े ना जाने वाला कतका दुख सहना पड़ी सोही का कांटा गड़ी कि पांव में पत्थर चुभ गए, ना जाने वो हपट के गिर जाती तब का होती। माता भवानी सीता जगदम्बा ये भाव सोचा थे। लिखे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी राम पद कमल, भगवान राम के पांव कमल के समान कोमल है। और लीन के मतलब भाव ये है कि वो कोमल पांव ला कैसे में पखरा के चट्टान में दौड़े भर कही दियो। आज उकरे परिणाम है कि मैं आज असुर मन के राज में अकेला पड़े हूँ। मन अपन मन ला माता भवानी भाव दे करके समझाते सके। माता सीता भाव दे करके अपन मन ला समझाते हैं और कहते हैं आज ये मन मोर स्वामी ला अपन पांव, मोर पांव में मैं स्वामी के पांव के जब दर्शन पात हूँ ये उनकी बेर का बरनी है जब मैं अपन स्वामी ला सोन मिर्गा के पीछे लगा दूं। ऐसे सोच करके माता भवानी मने मन दुख बनाते हैं। आओ एक प्यारा सा भजन होकर पश्चात आगे कथा हम विस्तार करें। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। हरि
हरि बीना जग लागे सुना रे, नहीं भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। हरि बिन जग लागे सुना रे, नहीं भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। हरि बिन जग लागे सुना रे, नहीं भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। घर बन बैरी लागे गली गाँव कुल पतागे। घर बन बैरी लागे गली गाँव कुल पतागे। अन्न पानी जार भइगे बोली हंस जुल्म लागे। अन्न पानी जार भइगे बोली हंस जुल्म लागे। तन मन माला कतहावे घुटना रे, नहीं बाजे झूला गद गद छतिया में आगी। हरि बिन जग लागे सुना रे, नहीं भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। माटी के मोल काबर हीरा तोर काया करे। माटी के मोल काबर हीरा तोर काया करे। बिरथा माया माँ पर के जिंदगी लखवार करे। बिरथा माया माँ पर के जिंदगी लखवार करे। हरि बिन जग हावे बिरथा रे, नहीं हावे कछु जग माँ तोरे दुनियादारी। हरि बिन जग लागे सुना रे, नहीं भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। हरि बिन जग लागे सुना रे, नहीं भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। सोना चांदी महल अटारी। सोना चांदी महल अटारी। सोना चांदी महल अटारी। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। तात्विक रूप में समझे के प्रयास करता। माता सीता सोन मिर्गा देखी मिर्गन के स्वभाव कैसे चंचल। दूसरा शब्द आया है आँखी। ये आँखी के स्वभाव का होते चंचल। तीसरा शब्द आया है मन। ये मन के स्वभाव कैसे होते चंचल। ये तीनों समान जैसन मिर्गन के चाल होते, जैसन आँखी के चाल होते और जैसन मन के चाल होते। ये तीनों ये कर चाल कोई नहीं समझ पाए। अलग कहे जाते कोई नहीं लग सके। और संसार में वही व्यक्ति ज्ञानवान है जेन अपन मन और आंख की चंचलता ला
अपन वश में रखे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। शंकर भगवान आंखी के चंचलता ला अपन वश में करे बर बंद कर ले। सही बात। 24 घंटा काबर बैठे वो आंखी बंद करके। जेकर पास त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती जैसे जगदम्बा बैठे है बाजू में और लहूट के नहीं देखा। अर्थात संदेश है रामचरितमानस के माध्यम से भगवान शंकर जी के चरित्र से कि सबसे पहले अपने आंख की चंचलता दूर कीजिए, वश में कीजिए। संसार ला देखे बार ये आंखें भगवान ब्रह्मा जी आंखें बनाए और बिना दृष्टि के ये सृष्टि के कोई औचित्य नहीं है। और सृष्टि के औचित्य तो तभी है जब व्यक्ति के पास दृष्टि हो। ये बहिरंग हो गए, आध्यात्मिक अर्थात अंतर अंग की ओर झांक के देखन तब ये संसार जहाँ कुछ नहीं है सार, ये सदा सरकने वाला है, सदा परिवर्तनशील है। जेकर और एक तरफ ते आंखी लगाए तो लगाए और आंखी के चंचलता में ते अपन मन तको लगा ले। जैसे केवट जी मनहा सौखी मारते और सौखी मारते तब में मछली फंस जाते बाबा। वैसे प्रकार से ये जो जीव है ये संसार के मकड़ जाल में फंसे। काबर मन के चंचलता और आंखी के चंचलता दोनों में मित्रता हो जाते हैं और बहिरंग ला देख करके मन हर्षित होते, प्रफुल्लित होते, मीठ लागते। लेकिन कबीरदास जी कहे कबीरा यह जग कुछ नहीं खिन खारा खिन मीठ। ये संसार में जो कुछ भी मीठ लगते वो वास्तव में मीठ नहीं बल्कि खारा अर्थात दुख के कारण है। सज्जन संसार में आए तमाम दुख तबे हटाए जा सकते जब व्यक्ति के अंतर मन में ज्ञान हो। इकरे से शंकर भगवान आंखें मूंद के बैठते, मैं संसार लगा देखूं उमा कहाऊं अनुभव मैं अपना और सत हरि नाम जगत सब सपना। यह संसार सपना है, सपना को क्या देखना है नहीं, सपना ला का देखना जेकर कोई वास्तविक अर्थ ही नहीं निकले सपना के। जैसे रामचरितमानस में ही हम चलता आधार बना करके। जैसे सपना में यदि मैं देखा तो मैं यहाँ सोना के पेटी पाए हो तो जब तक मैं सपना देखा तो तब तक मोला प्रसन्नता रही कि सोना की पेटी पाए हो, एक पेटी सोना बोल। सपना टूट गया तब का वो प्रसन्नता रही जे प्रसन्नता में सपना देखत देखत बात नहीं रह जाए। तो ये सुख कब तक है सज्जनों, ये सुख तब तक है जब तक हम ये मोह की निद्रा में सोए। और जब ये मोह की निद्रा टूट जाते, सपना छूट जाते तो वो सुख रह नहीं जाए। यही प्रकार से दुख हमको न अपन प्रिय व्यक्ति ला मरते हुए सपना में देखता था, हमारे मन में दुख होते रहते। जब तक सपना है तब तक मन में हम दुख मनाता, लेकिन जैसे सपना टूटते तब वो का सुबह कर वो दुख रहते। आई काय मैं सपना देखता रहा हूँ, हमारे दही बाबू मरे के सपना टार दे आते नहीं बात है दीदी, सही बात है नहीं रोथन का मन सत्य से परिचित हो जाता है और स्वीकार करता है कि सत्य है कि हमारे दही बाबू मन बने दही सपना का देखे हूँ। जब तक सपना रही तब तक दुख मनाते रहे और सपना जैसे टूटी तब हमारे जीवन के वो दुख छूट गए। वैष्णव प्रकार से भवानी ये संसार सपना है, इसको देखोगे तो इसमें होके रह जाओगे, इसको मत देखो। भवानी माता पार्वती ने शंकर भगवान ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा ला सुनाई, तब भगवान की सुंदर कथा में बोले विश्वास होए, तब शंकर भगवान बोला अपन वाम भाग में धारण करे। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। तो ये मन की चंचलता, मन ही संसार में मोहित हो जाते, मन ही संसार में रिझ जाते। कारण का है चंद्रदेव के उत्पत्ति सागर से हो है, इकरे से चंद्र देवता ला देख करके सागर की लहरा बाढ़ धरते। और वही प्रकार से ये संसार में आते ही कोई भी जातक कि सबसे पहले इंद्री के निर्माण होते तो वो होते मन। कोई भी जातक के ये 10 इंद्री में सबसे पहले इंद्री के निर्माण होते तो वो मन, और वो मन के निर्माण कब होते जब कोई जातक ये संसार में आते। अर्थात मन का संबंध संसार से है सज्जन।
मन का संबंध संसार से एकरे से थी। जब कोई भी व्यक्ति संसार में आते तो ये संसार के चकाचौंध में खो जाते। काबर मन और संसार के संबंध प्रगाढ़ है। और भक्ति का करते, भक्ति ये कहते कि जिन भी व्यक्ति अपन जीवन में अपन ये मन संसार से हटा करके श्री प्रभु मोर स्वामी के चरण में अर्पण कर दे, ओकरे जीवन ही ये भवसागर से पार है। तो माता भवानी ये जगह यही सोचत है और मन में दुख मनाते कि मोर मन के चंचलता और आंखी के चंचलता दोनों में मित्रता हो गए, और मैं मन के चंचलता ला अपन आंखी के चंचलता के साथ भेंट कर दे। तब मोर स्वामी कहाँ गए सोन मिर्गा के पीछे, और आज मोर हरण होए। चारित्रिक रूप में माता भवानी तक चरित्र करते। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। आओ एक प्यारा सा भजन, फिर आगे कथा में विस्तार करता।
प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। आप सब जानत हो कि माता भवानी सीता मैया अशोक वाटिका में जब बैठे रही अशोक पेड़ के नीचे में, तब माता सीता के जीवन में उदास तीन अवस्था, एक सुख, दूसरा दुख, तीसरा उदास, ये तीनों अवस्था में कटी अवस्था माता सीता धारण कर रही दुख के अवस्था, ना वो उदास रही ना वो सुख रही, बल्कि दुख होकर जीवन में आए हैं माता सीता। तो दुख लटारना है तब कैसे करना पड़ी? मन के संबंध दुख से और दुख के संबंध मन से। सुख और दुख हमारे जीवन में जब आते तो ये दोनों के संबंध मन से है भैया। कहाँ से है? मन से। हमार मन ला सुख होते, हमार मन ला दुख होते। एकरे से थी माता सीता जी अपन शरीर में आए दुख के ये क्षण लटारे पर भगवान चरण में अपन मन ला लगे। एकरे से थी अपन पाँव ला देखा। दूसरा कारण है, वैसे 8 कारण बताए, क्रमांक दोहा 8 है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित्र मानस के प्रत्येक दोहा बीजांग निकाले, बीजांग अर्थात होकर मूलांग। और प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। आप सबके ध्यान चाहूं, बस 2 पंक्ति की बहुत मर्म बात है, गुरुदेव जी के मिले ज्ञान के बाद आप मन के बीच रखना चाहूँ। रामचरित्र मानस ला पढ़ना है तो कैसे पढ़ना चाहिए? सबसे पहले दोहा की तैयारी करना चाहिए। गुरुदेव मन के दोहा में जत्का नंबर के दोहा है ओकर सबसे पहले ते मूलांक निकाल, और जत्का उत्तर यही मूलांक निकाले के बाद उसके चरित्र ला, उसके बाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा के माध्यम से बता रहे। अभी हमारा मिले है दोहा क्रमांक 8 में 8 कारण बताए माता जानकी काबर मुड़ी ला नीचे करके अपन पाँव ला दिखा थे। अभी तक जितना चर्चा करें उनमें 4 चर्चा हुए है। 5वां नंबर की चर्चा माता जानकी अपन पाँव ला काबर देखा थे। माता जानकी अपन पाँव ला एकर से देखा थे कि माता जानकी जो है सन्यासी अवस्था में सन्यास ले है, अर्थात भगवान के भक्ति स्वरूपा एक और माता सीता भक्ति स्वरूपा यहाँ पर चरितार्थ करे इस माता सीता की भक्ति कौन, भक्त कौन, जिन ये संसार से सन्यास धारण करे और लंका में जाकर के वो सन्यास धारण करे माता सीता और अपन आंख ला भगवान के चरण में लगा है। और सन्यास के मतलब होते मन, वचन और कर्म, ये 3 ठन नदिया के समान त्रिवेणी है। और ये त्रिवेणी ला एक जगह यदि कोई टिका दिया जाए परमात्मा राम के चरण से तो वही त्रिवेणी संगम प्रयागराज बन जाता है संतों। और इकरे से थी माता सीता अपन पाँव में प्रयागराज के दर्शन करते हैं, परमेश्वर रामचंद्र जी भगवान के दर्शन करते हैं, उनके चरण के दर्शन करते हैं। और जैन भी व्यक्ति अपन जीवन में, जैन भी जीवात्मा अपन जीवन में और जौन कुछ भी चतुर सुजान अपन जीवन में परमात्मा चरण के ध्यान करे ओला केवल और केवल उनका कल्याण की प्राप्ति हो। लक्ष्मण जी भगवान बारिधि निज हित पति जानी, जे दिन ये संसार में जन्म लिस लक्ष्मण जी उही बेर हम जानदारी से अपन धर्म ला जीव अपन धर्म ला जानते, लेकिन मोह माया और मन के चक्कर में आकर के, मन के चंचलता के चक्कर में आकर के धर्म ला भूल जाते। जैसे बिच्छी के धर्म डंक मारे के, सांप के धर्म काटे के, विष छोड़े के, जैसे ज्ञानी के धर्म ज्ञान के उपदेश दे के, अज्ञानी के धर्म पाप कर्म करे के, वैसने प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये जो धर्म है वो निज गुण के लेकर के जन्म लेते। लक्ष्मण जी बचपन से जानदारी, लक्ष्मण जी बचपन से जानदारी इसका कि मोर धर्म का है। बारिधि निज हित पति जानी, जन्म के दिन से जानदारी इसकी मोर हित कामे है और मोर धर्म कामे है। और लक्ष्मण राम चरण रतिमान, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, और वही दिन से वो रामचंद्र जी भगवान के चरण के कामना करी। यही बात ला भरत जी तको की मोला न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, और तो मैं स्वयं सम्राट
और स्वयं परमात्मा क्यों ना बन जाओ, बोलो वो परमात्मा बने के भी चाह नहीं, और चाहिए तो का हर जन्म हो, बार बार जन्म हो, अनेकों बार जन्म हो, और जब जब मोर जन्म हो तो मोर केवल केवल भगवान के चरण में प्रेम होना चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, ना चाहूं गति निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। माता सीता प्रयागराज बना है अपन पावला, पीला बत्ती की संकेत है, प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। और प्रयाग हर कामना ला पूर्ति करते। माता सीता अपन पांव में प्रयागराज मन वचन और कर्म ला त्रिवेणी संगम बना करके, गंगा जमुना सरस्वती बना करके वो प्रयागराज जी से विनती करते कि मोर जीवन में जो अभी दुख के क्षण आए हैं, ये दुख के क्षण लटार दो भगवान। परमात्मा रामचंद्र जी के चरण में भी ये प्रयागराज है, ओकर चरण ला ध्यान धर के कहा कि मोरे जीवन में आए दुख लटार दो, और परमात्मा ओकर कामना करे से पहले भेज दे कौन ला, श्री हनुमंत जी महाराज ला। प्रेम से बोलो श्री हनुमंत जी महाराज की, प्रेम से बोलो जानकी माता की, प्रेम से बोलो सीता रामचंद्र जी भगवान की। आओ पीली बत्ती के संकेत अंतिम भजन के साथ आप सबसे विदा चाहूं। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अजी बड़ा कमजर्फ है ये गुब्बारे, बड़ा कमजर्फ है ये गुब्बारे, जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और थोड़ी सी हवा में फूल कर अपनी औकात भूल जाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। हनुमान जी महाराज कभी नहीं पुलिस, कत्को नहीं पुलिस, लेकिन आज हम मन के मन एक कनिक कोनो बड़ाई करते फूल जथन और अपन धर्म ला भूल जथन। का कहा तो प्यारा सा भजन, ये संसार नश्वर, ये जीवन नश्वर है। कौड़ी कौड़ी जोड़े रे संगी माल बनाए जी, कुंदराला का बरते बिगाड़। तोर कर्म से तोला भगवान भले झन मिले, लेकिन तोर कर्म ऐसे कबू झन बिगड़े कि भगवान प्राप्ति करे के जो साधन तन है मानव दे ये चोला छूट जाए। अरे एक बार नहीं 1000 बार में मन भगवान मिली, लेकिन मन के तन ही नहीं रही। तब का कहा था भजन के माध्यम से समझते। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की। ट्रेवल भाई इको और ट्रेवल कौड़ी कौड़ी जोड़े रे संगी माल बनाए जी, कौड़ी कौड़ी जोड़े रे संगी माल बनाए जी, कुदराला बरते बिगाड़े, मानुष तन छोला पिंजराला बरते बिगाड़े। कौड़ी कौड़ी जोड़े रे संगी माल बनाए जी, कौड़ी कौड़ी जोड़े रे संगी माल बनाए जी, पिंजराला का बरते बिगाड़े हो, मानुष तन चोला पिंजराला का बरते बिगाड़े हो। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की।
लोग कहे घर मेरा जी, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रंग बसेरा, मानस तन चोला बिराला का बरते बिगाड़े हो, मानस तन काया बिराला का बरते बिगाड़े हो। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की। हार जरे तोर मन कट लकड़ी, चूंदी जरे बन घाटा जी, चूंदी जरे बन घाटा। हार जरे तोर मन कट लकड़ी, चूंदी जरे बन घाटा जी, चूंदी जरे बन घाटा। कठमट गाया देख परत है, कठमट गाया देख चरत है, धुआं उड़ते आगा, मानस तन चोला बिराला का बरते बिगाड़े हो, मानस तन काया बिराला का बरते बिगाड़े हो। कौड़ी कौड़ी जोड़े संगी महल बनाएंगे, कौड़ी कौड़ी जोड़े संगी महल बनाएंगे, बिराला का बरते बिगाड़े हो, मानस तन चोला बिराला का बरते बिगाड़े हो, मानस तन काया बिराला का बरते बिगाड़े हो, मानस तन चोला बिराला का बरते बिगाड़े हो रे हो। मानस तन काया अब बिजराला का बरते बेगाड़े। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। गायन वादन श्रेष्ठ है घड़ी की सुई के संग, कि गायन वादन श्रेष्ठ है घड़ी की सुई के संग, उंगली आपकी नाचती है गीत संगीत के संग, जनमानत भाव विभोर हो गए आपके प्रस्तुतिकरण के संग।